आज भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। बचपन के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। परीक्षित जी पूछ रहे हैं प्रभु दीनबंधु का चरित्र सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, उनके बचपन के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये प्रशांत आत्मा है, अपने मन को प्रसन्न करके रखते हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुखदेव जी जब परिचय दे रहे हैं तो उसमें सज्जनों सुदामा जी का नाम नहीं लिया, केवल सखा का है। ब्राह्मणों जाति से ब्राह्मण है, ब्रह्म वित्तमा यानी कि अपने इंद्रियों के उपार्जन के लिए कुछ भी नहीं करते। घर के आगे एक पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे आकर के बैठ जाते हैं और भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। जो मिल जाता है उसी से अपने जीवन की ये गाड़ी को चलाते हैं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। इनका घर ऐसा है सज्जनों, जब सूर्य भगवान का प्रकाश आता है तो सीधे घर में ही आता है इनका घर है। बरसात के ऊपर से बूंद आती है तो वो बूंद आकर के सुदामा जी महाराज के घर में आती है। घर पर कोई छान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़े गरीब हैं श्री सुदामा जी महाराज। यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचेलस्य च्युतछाम च तथाविध। इनके घर पर इनकी एक पत्नी है, उसका नाम है श्रीमती सुशीला देवी। इनके यहाँ 4 बच्चे हैं सज्जनों, बड़ा ही गरीब परिवार है। अपने जीवन रोटी को परमात्मा के भजन से ही ये चला रहे हैं। कोई कुछ दान पुण्य दे जाता है उस तो घर में बन जाता है, कोई कुछ देने के लिए नहीं आता तो मैया कह देती हैं बेटा आज एकादशी का व्रत है इसलिए आज हम भोजन नहीं बनेगा। बच्चे भूखे पेट को लेकर के बैठ जाते हैं, मैया से कहते हैं मैया मुझे तो नींद नहीं आ रही, मैं कहां से सोऊं, मुझे तो भूख लगी है। सुशीला देवी कहती हैं बेटा आज एकादशी है, आज के दिन हम भोजन नहीं करते। बड़े ही फकीर हैं श्री सुदामा जी महाराज। फकीरों की दुनिया जब ही निराली देखी, सदा इनके चेहरे पे लगी लाली देखी, और सदा राजी रहना रजा में प्रभु की। कोई करता स्वागत कोई देता गाली। बड़े ही फकीर हैं श्री सुदामा जी महाराज। इनके घर पे जो पत्नी है उनके पास एक धोती पहनने के लिए भी नहीं है, उसी से अपना जीवन यापन कर लेती हैं। सुशीला देवी उसी धोती को धो लेती हैं, उसी को दूसरे दिन पहन लेती हैं। बड़े ही गरीब हैं। लेकिन एक दिन एक संत आए, संत ने आकर के कहा सुशीला से देवी भिक्षान देहि, मुझे भिक्षा दो। सुशीला देवी बाहर आई और बाहर आकर के कहने लगे हे महात्मन मैं आपको भिक्षा कहां से दूं, क्योंकि मेरे यहाँ गरीबी बेटी का जन्म हुआ है, सूतक लगा हुआ है, मैं आपको कहां से भिक्षा दूं। ननो ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रियापति, ब्रह्मणस्य शरणस्य च्युतछामा च तथाविध। महात्मा ने कहा देवी यदि सूतक लगा हुआ है तो मुझे ये तो बताओ किसका जन्म हुआ है, उस बेटी का नाम क्या है। सुशीला देवी कहने लगे महात्मन उस बेटी का नाम है दरिद्रता। दरिद्रता बेटी ने मेरे घर में जन्म लिया है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती।
महात्मा जी सब समझ गए। समझने के बाद में महात्मा जी ने कहा, देवी आपके घर में यदि दरिद्रता ने जन्म लिया है तो आपके स्वामी हैं श्री सुदामा जी महाराज, उनके बचपन के सखा हैं श्री कृष्ण। आप एक बार उनसे मिलने के लिए उनको एक बार तो भेज दो। जैसे ही सुशीला देवी ने कहा, प्रभु आप एक बार मिलने के लिए कृष्ण के साथ चले जाओ, मेरे कहने पर एक बार चले जाओ आप। सुदामा जी महाराज कहने लगे, देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाया जाता। भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में, अपने गुरु के यहाँ, अपनी बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। बेटी वह मैं कैसे जाऊं? देवी हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। सुशीला देवी कहने लगी, अभी मैं जाती हूँ। दौड़े दौड़े पड़ोसी के पास में गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और फटे कपड़े में उन्होंने बांध दिया। दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिना। आज सुशीला देवी कहने लगी, प्रभु मैंने ये चावल दिए हैं, इन्हीं चावलों को लेकर के आप चले जाओ। घर में कहीं कपड़ा पड़ा हुआ था, जीर्ण शीर्ण उसी कपड़े को लिया, चौवला किया, उसी में चावल को बांध दिया और बांध करके सुदामा जी महाराज को दे दिया। और दे करके कहने लगे, प्रभु आप एक बार मिलने के लिए चले तो जाओ। सुदामा जी महाराज कहने लगे, देवी मैं चला तो जाऊंगा लेकिन जाकर के उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। देवी मांगने से तो प्रेम कम होता है, मैं जाकर के मांगूंगा नहीं। रही मन बे नर मर गए, जो पर घर मांगन जाए, और बासे पहले बे मरे, जिन मुख निक सतनाए। देवी मैं जाकर के कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला देवी ने कहा, आप एक बार चले तो जाओ प्रभु, कुछ भी मत मांगना, आप चले तो जाओ। बुरो प्रेम पम पंत है, बुरो जंगल में बासो, और बुरो नार संग नेह, बुरो मूरख संग हासो। देवी यदि हम किसी से प्रेम भी करें तो प्रेम करना भी बुरा है। देवी बुरो प्रेम पम पाड़ है, बुरो जंगल में बासो, यदि जंगल में जाकर के निवास करें तो भी बुरा है। और देवी हम किसी से कुछ मांगे तो भी ठीक नहीं है। देवी मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। आज सुशीला देवी कहने लगी, प्रभु मैं आपसे मांगने की नहीं कही थी, एक बार आप चली तो जाइए।